हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था बच्चों, उसके अंदर हमने स्टडी किया था बेसिक फॉर एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है बच्चों, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल करके रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो देख ही लो अभी, ठीक है बच्चों। और बच्चों, इस वीडियो को पहले से अभी से मतलब लाइक कर दो, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। तो बच्चों, मैंने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने वो सभी लॉ पढ़े थे। तो उसके अंदर एक कंडीशनल लॉ था बच्चों। कौन सा कंडीशनल लॉ? पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है? निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। तो बच्चों बस इम्प्लीकेशन कैसे होता है बच्चों? इफ पी देन क्यू होता है बच्चों इम्प्लीकेशन। तो इसकी जगह हमें क्या करना है बच्चों? निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। डिसजंक्शन मतलब क्या? और जो पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट क्या होता है? इफ और देन के बीच में होता है, और इफ और देन के हटाएंगे कैसे? पी का निगेशन करके, और कनेक्टिव कौन सा यूज़ करेंगे? और क्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम ये ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे? सिंबॉलिकल फॉर्म राइट करेंगे दिए हुए स्टेटमेंट का। तो बच्चों पहचानो, यहाँ पे इफ है और यहाँ पे देन है। और अभी हमने पढ़ा कि इफ और देन के बीच में क्या होता है बच्चों? पी स्टेटमेंट होता है। तो बच्चों ये हो गया पी स्टेटमेंट, और देन के बाद में जो होता है वो होता है क्यू स्टेटमेंट। तो लिखो बच्चों, हमें पी दिया हुआ है अ मैन इज ए जज्ड, देन देन नहीं, यही तक, सिर्फ यही तक क्या है? पी स्टेटमेंट है। अभी क्यू स्टेटमेंट क्या है बच्चों? देन के बाद वाला जो पार्ट है ना वो क्यू स्टेटमेंट है। ही इज होनेस्ट, ओके। तो देखो बच्चों, आगे क्या लिखेंगे? इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है बच्चों इसका सिंबॉलिकल फॉर्म? पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्योंकि उन्होंने इफ और देन यूज किया है, इम्प्लीकेशन कंडीशनल लॉ, ठीक है। बट बच्चों हमें क्या मानता है कि इम्प्लीकेशन को कैसे लिखा जा सकता है? पी इम्प्लीकेशन क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। मतलब पहले स्टेटमेंट का निगेशन इम्प्लीकेशन की जगह डिसजंक्शन, और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज, ओके। देखो बच्चों, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, तो कैसे लिखा जा सकता है? देखो बच्चों, निगेशन ऑफ पी का निगेशन राइट करो पहले। अ मैन इज ए जज्ड, तो इसका निगेशन क्या होगा बच्चों? अ मैन इज नॉट ए जज्ड, ओके। उसके बाद क्या है? डिसजंक्शन क्या होता है बच्चों? और क्यू स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, वो वैसा है वैसे कि वैसे ही लिख देना है। ही इज होनेस्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, इतना इजी पार्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया? तो इसे अपनी कॉपी में राइट कर लो, लिख लो। देखो बच्चों, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इफ 2 इज ए रैशनल नंबर देन √2 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों पी पहचानो पहले। तो पी कौन सा होता है बच्चों? इफ और देन के बीच में जो होता है वो होता है पी। देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये है बच्चों पी, ओके। और देन के बाद जो कुछ भी है वो सारा क्या है? क्यू है बच्चों, क्या है? क्यू। तो लिख लो बच्चों आंसर में पी की वैल्यू लिखो। पी है बच्चों 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर, ओके। और अभी क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर,
नंबर। ओके, देन द स्टेटमेंट इज, सिंबॉलिकल फॉर्म लिखो बच्चों, देन द स्टेटमेंट इज, क्या होगा सिंबॉलिकल फॉर्म, P इम्प्लीकेशन Q। बट हम P इम्प्लीकेशन Q को किस तरह इम्प्लाई करते हैं बच्चों, सेकंड फॉर्म क्या है इसका, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो कैसे करेंगे बच्चों, P का निगेशन राइट करो पहले, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज। तो कैसे राइट करेंगे बच्चों, P का निगेशन पहले राइट करेंगे, तो P कौन सा है बच्चों, ये, तो 2 इज नॉट लगाएंगे बच्चों, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद Q को एज इट इज लिखना है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया, इफ और देन को निकाल के उसका मीनिंग बिना चेंज किए ऐसे लिखा, ठीक है। उसके लिए हमने किसे यूज़ किया, कंडीशनल लॉ को। ओके, तो अपनी कॉपी में इसे लिख लो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी एग्जाम्पल है, इफ f ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, तो p कौन सा है बच्चों, यहाँ पे इफ और देन के बीच में जो है वो है p, मतलब ये हो गया p, और देन के बाद में जो कुछ भी है वो है q। तो लिखो बच्चों, p है यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ओके, p स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अभी q स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखो बच्चों, देन द स्टेटमेंट इज क्या है बच्चों, P इम्प्लीकेशन Q। ओके, बट हम P इम्प्लीकेशन को किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, कंडीशनल लॉ के हिसाब से, negation of P disjunction Q। okay, therefore the given statement can be written as, मतलब ये जो कुछ भी दिया हुआ स्टेटमेंट है इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में, negation of P का negation, तो P क्या है बच्चों, f of 2 इक्वल टू 0, तो इसका negation क्या होगा, f of 2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, बाद में क्या करना है, डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और Q को एज इट इज लिखना है बच्चों, f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो रहा है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लो। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, मतलब हमें LHS और RHS प्रूव करना है। तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं आपको 2 लॉ फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मतलब कौन सा, एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ बच्चों, इसका हम शॉर्टकट बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट लॉ, हमने पढ़ा है, P कंजंक्शन नेगेशन P। ओके, और दूसरा होता है बच्चों P डिसजंक्शन नेगेशन P, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसका नेगेशन, एक बार कंजंक्शन एक बार डिसजंक्शन। जब कंजंक्शन होता है बच्चों तब क्या आता है, फॉल्स, और जब डिसजंक्शन आता है तब क्या आता है, ट्रू। तो बच्चों हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ याद रखना है, और उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, जब कंजंक्शन होगा तब क्या होगा, फॉल्स, जब कंजंक्शन है तब क्या होगा, फॉल्स, और जब डिसजंक्शन है तब क्या होगा, ट्रू। ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखते ही पहचान में आ जाएगा, देखो ऐसे होता है। ओके, तब हमें ये वैल्यू कन्फ्यूजन होती है बच्चों, तो क्या करेंगे, कंजंक्शन हुआ तो फॉल्स, डिसजंक्शन हुआ तो ट्रू। ओके, मान लो ऐसे हुआ है, कहाँ पे, आर कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर, तो ये कौन सा लॉ है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा कनेक्ट हुए, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के बाद क्या है, फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल्स।
ओके, इसे हमने शॉर्टकट यहाँ पे लिख के रखा है, ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए। उसके बाद बच्चों एक होता है आइडेंटिटी लॉ, ओके। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है बच्चों, P कंजंक्शन F और P कंजंक्शन थ्रू, ओके। और दूसरा होता है बच्चों P डिसजंक्शन F और P डिसजंक्शन T, ओके। तो बच्चों कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों ट्रू नहीं, मतलब एक फॉल्स है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। और यहाँ पे जो P की वैल्यू होगी वही आंसर आएगा, तो यहाँ पे आता है बच्चों P। तो बच्चों यहाँ पे शॉर्टकट कैसे बनेगा, देखो आइडेंटिटी लॉ के अंदर जब कंजंक्शन होगा तब ट्रू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन के वक्त ट्रू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, P। तो आप पूछेंगे सर कंजंक्शन के वक्त अगर T नहीं है, फॉल्स है, तो तब फॉल्स कैंसिल नहीं होगा, फॉल्स हमारा आंसर होगा, ओके। ऐसे हमें शॉर्टकट बनाना है, ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो। मान लो हमें कुछ Q स्टेटमेंट दिया है, Q कंजंक्शन F, तो हमने बताया कि कंजंक्शन के वक्त ट्रू कैंसिल होता है, तो यहाँ पे तो F है, तो आंसर F कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे F हमारा आंसर होगा। अगर मान लो ऐसे दिया है कुछ T कंजंक्शन R, तो अभी देखो कंजंक्शन के साथ T आ गया ना, तो T को कैंसिल कर लेंगे, बचा कौन, R, तो इसका आंसर होगा R, ओके, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ में देखो बच्चों, जब कंजंक्शन होगा तब क्या होगा, T कैंसिल होगा, T क्या होगा, कैंसिल, ओके। नेक्स्ट डिसजंक्शन के वक्त बच्चों F कैंसिल होगा, T बचेगा, ये देखो यहाँ पे T होगा और यहाँ पे होगा P, F कैंसिल हो रहा है, P बच रहा है, तो डिसजंक्शन के वक्त बच्चों F कैंसिल होगा, ओके। तो ये हमने शॉर्टकट बना लिए, इनको यूज़ हम करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, ओके। तो बच्चों आप इन्हें पहले राइट कर लो। तो देखो बच्चों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, LHS RHS प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले LHS ले रहा हूँ, ठीक है। LHS क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हम बाय कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे। बाय कंडीशनल लॉ क्या होता है बच्चों, पहले P इम्प्लाई कर रहा है किसे, Q को, ओके, एंड Q इम्प्लाई कर रहा है किसे बच्चों, P को। याद है ना, मैंने जब टेबल पढ़ाया था तब क्या बताया था, ए टू साइडेड लव है, ओके, और सिर्फ इम्प्लीकेशन को क्या बोला था, वन साइडेड, ओके। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया, बाय कंडीशनल, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों इम्प्लीकेशन के लिए कौन सा लॉ होता है बच्चों, अभी तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में तो यूज़ किया हमने, ठीक है, कौन सा, कंडीशनल लॉ। क्या होता है कंडीशनल लॉ, पहले स्टेटमेंट का हो जाएगा निगेशन ऑफ P, इम्प्लीकेशन की जगह डिसजंक्शन, और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज़, कंजंक्शन एज इट इज़। यहाँ पे भी वही कंडीशनल लॉ, पहले स्टेटमेंट का निगेशन, इम्प्लीकेशन की जगह डिसजंक्शन, सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज़। कौन सा लॉ यूज़ किया बच्चों, कंडीशनल, ओके। तो देखो बच्चों अभी क्या है, दो ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं और दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, शेयर करना है। किसे शेयर करेंगे, इन दोनों को शेयर करेंगे इन दोनों के साथ, ओके। तो ध्यान से देखना बच्चों, पहले मैं क्या करूँगा, निगेशन P को शेयर करूँगा पूरे के पूरे इस ब्रैकेट के साथ। तो देखो बच्चों कैसे कर रहा हूँ, उधर मुझे जगह कम पड़ेगी तो मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। निगेशन P को मैं शेयर करूँगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। निगेशन P क्या करना है, बीच में कौन सा है सिंबल, कंजंक्शन। क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P, ओके। निगेशन P मैंने शेयर किया इस पूरे ब्रैकेट के साथ। अभी किसकी बारी है बच्चों, डिसजंक्शन Q की बारी है। तो डिसजंक्शन ये Q और बीच में कनेक्ट हुए बच्चों कंजंक्शन, और ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। तो अभी बच्चों एक ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगाओ और एक ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगाओ, ओके। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया बच्चों, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटा, शेयर किया। तो यहाँ पे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट फिर से हमें क्या करना है,
निगेशन पी कंजंक्शन इस ब्रैकेट के साथ शेयर करना है, ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। करो फिर निगेशन पी का कंजंक्शन निगेशन क्यू के साथ। तो देखो बच्चों, निगेशन पी का कंजंक्शन किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। बीच में कौन सा कनेक्टिव है, डिसजंक्शन है, तो यहाँ पे लिखा डिसजंक्शन। निगेशन पी का कंजंक्शन किसके साथ, पी के साथ। निगेशन पी का कंजंक्शन किसके साथ, पी के साथ। ओके, हो गया बच्चों, निगेशन पी का कंजंक्शन इसके साथ शेयर हो गया दोनों के साथ। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ये डिसजंक्शन एज इट इज़। यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करेंगे बच्चों, क्यू को हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे इन दोनों के साथ। क्यू कंजंक्शन किसके साथ होगा, निगेशन क्यू के साथ। क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, नेक्स्ट, दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव बच्चों, डिसजंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे डिसजंक्शन। क्यू कंजंक्शन होगा किसके साथ, पी के साथ, तो क्यू कंजंक्शन पी। ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखो बच्चों, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, कौन सा लॉ है इसके अंदर, यहाँ पे भी देखो, अभी तो मैंने शॉर्टकट बना के दिया ना आपको। निगेशन पी और पी दोनों का क्या है, कंजंक्शन। दोनों स्टेटमेंट सेम है लेकिन निगेशन है एक का, तो कौन सा लॉ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देखो बच्चों, दोनों के अंदर क्या है, कंजंक्शन। जब कंजंक्शन है तब क्या है, फॉल्स। तो बच्चों इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हुई, फॉल्स। तो ये ब्रैकेट एज इट इज़, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, और ये डिसजंक्शन एज इट इज़, और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई बच्चों फॉल्स। यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट अभी। ओके, ये डिसजंक्शन एज इट इज़। यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के वक्त क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर फॉल्स। तो इसका भी आंसर हो गया बच्चों फॉल्स। ये डिसजंक्शन और क्यू कंजंक्शन पी एज इट इज़। ओके, तो देखो बच्चों, अभी क्या यूज़ करेंगे, अभी आइडेंटिटी लॉ बच्चों। तो देखो, ये एक ब्रैकेट है, उसका डिसजंक्शन है किसके साथ, फॉल्स के साथ। तो डिसजंक्शन के वक्त क्या बच्चों कैंसिल होता है, फॉल्स कैंसिल होता है। तो देखो, डिसजंक्शन के वक्त क्या होता है, फॉल्स कैंसिल हो जाता है। तो बचा कौन सा बच्चों, ये ब्रैकेट। तो लिखो इस ब्रैकेट को, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया ना। अभी कौन बचा है, डिसजंक्शन। अभी यहाँ पे भी देखो बच्चों, डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन के वक्त क्या होता है, एफ कैंसिल हो जाता है, तो इसे भी कर दो कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों, सिर्फ ये ब्रैकेट बचा, क्यू कंजंक्शन पी। ओके, तो देखो बच्चों, मैं क्या करूँगा अभी, हमें प्रूव क्या करना है। देखो बच्चों, आंसर देखो, हमें पहले पी कंजंक्शन क्यू चाहिए, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये आगे होना चाहिए। यहाँ पे भी क्यू कंजंक्शन पी है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सचेंज कर लेंगे क्यू और पी की पोजीशन। तो उसे कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। तो ठीक है, करते यूज़ कम्यूटेटिव लॉ। इस ब्रैकेट को पहले और इस ब्रैकेट को बाद में, और पे इसमें भी इन दोनों की पोजीशन पहले ही चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पी को पहले राइट करेंगे कंजंक्शन और बाद में क्यू। ओके, ये बीच का डिसजंक्शन एज इट इज़, और इस ब्रैकेट को भी एज इट इज़, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो बच्चों हमने क्या की, एक्सचेंज की पोजीशन, तो इसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया बच्चों, देखो एप कैंसिल किया ना, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे क्या किया बच्चों हमने, यहाँ पे हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, और यहाँ पे बच्चों फिर से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया था। तो जगह कम है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, आप पूरा लिखना। ओके, तो बच्चों इसे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। ठीक है, हमें जो प्रूव करना था वो आ गया। इस साइड को मैं लिख लूँगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो देखो बच्चों, आप मैच कर सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS आ चुकी है, तो इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो बच्चों। देखो बच्चों, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी LHS यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ। क्या है बच्चों, LHS P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके बच्चों, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पढ़ा है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, चीज़ों को हम शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर हो उसे हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, बीच वालों के साथ। ओके, लेकिन कई बार हमने रियल लाइफ में भी पढ़ा है। क्या मतलब, रियल लाइफ में हमने कुछ एग्जांपल ऐसे देखे हुए कि कुछ चीज़ें शेयर की
लेकिन बाद में उन्होंने फिर से मांग ली, रिटर्न करें मेरी चीज़। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? खड़ूस। तो ये थोड़ा खड़ूस किस्म का लॉ है बच्चों। तो देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? पी डिसजंक्शन। ओके, तो मतलब हमने इस ब्रैकेट को लिखने से पहले इसके अंदर क्या हुआ होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ होगा, चीज़ों को शेयर की होंगी। अब क्या कर रहे हैं? खड़ूस बन गए। ये क्या कर रहे हैं? रिटर्न मांग रहे हैं अपनी चीज़ें, मुझे मेरी चीज़ें रिटर्न दे दो। तो बच्चों ये पी डिसजंक्शन हम क्या करेंगे? अभी रिटर्न निकाल लेंगे। तो पी डिसजंक्शन हमने रिटर्न निकाल ली बाहर। तो बचा क्या बच्चों? यहाँ पे क्यू बचा, बीच में कंजंक्शन बचा, और इधर क्या बचा बच्चों? निगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये आ गई। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों कौन सा लॉ हो रहा है? क्यू कंजंक्शन और क्यू का निगेशन, मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ एक का निगेशन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहाँ पे क्या है बच्चों? बीच में कंजंक्शन, और कंजंक्शन के वक्त क्या आता है बच्चों? उसकी वैल्यू एफ। तो लिखो बच्चों यहाँ पे एफ, तो पी डिसजंक्शन एफ। तो बच्चों अभी कौन सा लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे? आइडेंटिटी लॉ। तो देखो बच्चों डिसजंक्शन के वक्त एफ है, तो डिसजंक्शन के वक्त क्या होता है बच्चों? एफ कैंसिल हो जाता है। तो एफ को कर देंगे कैंसिल, तो बच गया क्या बच्चों? पी। तो यही तो हो गई बच्चों, अपने LHS ली थी, RHS आ गई। ओके, यहाँ पे लिख लो ऐसे LHS, और यहाँ पे आ गई RHS। ओके, तो बच्चों ये हो गया प्रूव। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखने हैं लॉ। हमने कौन से लॉ यूज़ किए? तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया बच्चों, रिवर्स पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूटिव ओके लॉ। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया बच्चों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे क्या यूज़ किया बच्चों? हमने आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो लिख लो बच्चों ये सेकंड एग्जाम्पल को। देखो बच्चों थर्ड एग्जाम्पल है, LHS राइट करो। LHS दी हमें बच्चों P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, तो ऑब्जर्व करो बच्चों तीनों ब्रैकेट को, कुछ सेम पार्ट दिख रहा है क्या? तो पहले में P कंजंक्शन Q है, यहाँ पे निगेशन P कंजंक्शन Q है। ओके, यहाँ पे P कंजंक्शन निगेशन Q है। तो पहले दो ब्रैकेट देखो बच्चों, निगेशन कंजंक्शन Q, और यहाँ पे भी कंजंक्शन Q है। ओके, तो हम कंजंक्शन Q बाहर निकाल सकते हैं पहले दो ब्रैकेट में से। ओके, तो निकालो बच्चों। तो बचेगा क्या फिर? कंजंक्शन Q बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? P बचेगा। ओके, बीच में है डिसजंक्शन, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? निगेशन ऑफ P। ओके, लिख लिया हमने। क्या बाहर निकाला था? हमने कंजंक्शन ऑफ Q बाहर निकाला था बच्चों। ओके, और इधर का जो पार्ट है ना वो एज इट इज लिखो, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? P डिसजंक्शन निगेशन P, कॉम्प्लीमेंट लॉ। डिसजंक्शन है तो डिसजंक्शन के वक्त क्या आता है बच्चों? ट्रू। तो लिखो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ट्रू कंजंक्शन Q। ओके, ब्रैकेट ये डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो देखो बच्चों अभी कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, जहाँ पे T और F दिखाई दे तो समझ जाना कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लॉ यूज़ करना है। तो अभी T के साथ कौन है? कंजंक्शन है। तो देखो बच्चों कंजंक्शन के वक्त क्या करते हैं? T को कैंसिल करते हैं। तो कर दो, T को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो बचा कौन बच्चों? Q बचा। तो लिखो यहाँ पे Q, ये हो गया डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, साइड को क्या कर देंगे? चलो नहीं, ऐसे नहीं करते, क्या करते हैं? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो Q डिसजंक्शन ना, इसको क्या करेंगे? हम शेयर करेंगे बीच वालों के साथ। ये जो बीच में है ना, ये दोनों अंदर वाले, इन दोनों अंदर वालों के साथ Q डिसजंक्शन को शेयर करेंगे। तो करो शेयर। तो बच्चों Q डिसजंक्शन शेयर किया मैंने P के साथ, Q डिसजंक्शन P। ओके, Q डिसजंक्शन शेयर किया मैंने निगेशन Q के साथ, ये बीच में कंजंक्शन ना वो एज इट इज़। Q डिसजंक्शन शेयर किया मैंने निगेशन ऑफ Q के साथ। ओके, ये ब्रैकेट ठीक है, इसको पहले जाने दो, इसका सोचो क्या होगा? Q डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q कौन सा लॉ है बच्चों?
यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, लेकिन क्यू का यहाँ पे क्या है, नेगेशन है। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा कनेक्टिव है, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन के वक्त क्या आता है बच्चों, ट्रू। तो लिखो इसकी वैल्यू ट्रू। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों, चलो ठीक है एक स्टेप बढ़ा लेंगे, क्यू डिसजंक्शन पी, ये कंजंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ट्रू। ओके, पहले मैं क्या करूँगा, अभी सबकी प्रॉपर्टीज लिख लूँगा, बाद में 2 स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे कॉमन निकाला। कॉमन निकालने को क्या भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो यहाँ पे लिखो कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब क्या किया है बच्चों, हमने टी को कैंसिल किया। मतलब कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी लॉ। ओके, नेक्स्ट क्या किया बच्चों, हमने ये क्यू डिसजंक्शन को हमने अंदर वालों के साथ शेयर किया है। मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब क्या किया बच्चों, ये क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से लिखो कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब क्या करेंगे बच्चों, कंजंक्शन टी। मैंने क्या बोला अभी, टी एप अगर दिखाई दे तो सीधे चले जाओ बच्चों आइडेंटिटी लॉ के पास। तो कंजंक्शन के साथ है बच्चों टी, तो कंजंक्शन के वक्त क्या होता है बच्चों, टी कैंसिल हो जाता है। ओके, तो टी को कैंसिल कर दो, बचा कौन, फिर ये ब्रैकेट बचा, क्या है ब्रैकेट, क्यू डिसजंक्शन पी। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, पी डिसजंक्शन क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सचेंज कर लेंगे साइड। मतलब पी को पहले और क्यू को बाद में। इसे क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया बच्चों, टी को कैंसिल किया, मतलब आइडेंटिटी लॉ। तो बच्चों ध्यान से इसे समझ लो, अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लो। ओके, थोड़ा रिवर्स जाके फिर से प्ले कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा बच्चों। और इसे अपनी कॉपी में राइट कर लो। तो देखो बच्चों, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज का भी लास्ट ही एग्जाम्पल है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, LHS राइट करो, क्या है, निगेशन, ब्रैकेट के अंदर है बच्चों पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन है पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। क्या करेंगे बच्चों, पहले कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, इम्प्लीकेशन है, मतलब कंडीशनल लॉ। क्या होता है कंडीशनल लॉ, जो कुछ भी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका करेंगे हम निगेशन। मतलब निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। इम्प्लीकेशन की जगह हो जाएगा डिसजंक्शन और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। क्या किया हमने बच्चों, कंडीशनल लॉ यूज़ किया, कंडीशनल लॉ हमने यूज़ किया। अब क्या करेंगे, देखो निगेशन है बच्चों, और अंदर कौन सा कनेक्टिव है, डिसजंक्शन। मतलब डिसजंक्शन का हमें निगेशन करना है। तो करो बच्चों निगेशन, थोड़ा इधर से करूँगा मैं स्टार्ट, निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ब्रैकेट क्लोज्ड। डिसजंक्शन का हो जाएगा बच्चों कंजंक्शन, और निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। क्या किया बच्चों हमने, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, मतलब कौन सा लॉ, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ कंजंक्शन को हम कंबाइन में क्या बोलते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखो बच्चों, निगेशन और निगेशन दोनों साथ में, याद करो कल क्या बोला था, हीरा हीरे को काटता है, वैसे निगेशन निगेशन को काटता है। तो निगेशन निगेशन खत्म हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा सिर्फ ये अंदर वाला ब्रैकेट पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, इसे ब्रैकेट लगा दो, कंजंक्शन। अभी निगेशन करेंगे बच्चों फिर से कंजंक्शन का, तो करो कंजंक्शन का निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो लिखो बच्चों यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, क्या लिखा हमने, डी मॉर्गन्स लॉ। और यहाँ पे पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा क्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन आप लिख सकते हैं। ओके,
तो चेक कर लो बच्चों, हमें जो प्रूव करना तो आ गया क्या, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, कंजंक्शन कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू आ गया बच्चों। हम इसे लिखेंगे अभी RHS। हेंस तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बच्चों सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, बढ़ाओ प्लीज़, सब्सक्राइब करो, दबा दो, लाल जो बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसे दबा दो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो उस वक्त के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।